हाँ जी साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग सभी साथियों को। सभी जो है जल्दी से क्लास में लाइव आ जाइए, क्योंकि जो टॉपिक आपने मुकेश जाट सर से पढ़ा है, ठीक है, उस टॉपिक पर हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव करना है हमको, तो ओपन कर लीजिए कृषि ब्रह्मास्त्र बुक, पेज नंबर 151 151 पर आ जाइए, क्योंकि वहीं से जो है आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं सोइल साइंस के ऊपर, है ना जी। और जो चीज उसमें छूटी हुई है, कहीं ना कहीं बाकी है, जो उसमें लिखा हुआ नहीं है, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए डिस्प्ले पर, जो कि है कि मिट्टी हमेशा किस प्रारूप में पाई जाती है। क्या प्रश्न है? प्रश्न यह है कि जो सॉइल है ऑलवेज फाउंड इन विच फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में जो है मिट्टी हमेशा पाई जाती है। क्या वह 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है, या फिर सभी। क्या मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुंच रही है? ठीक है, तो कमेंट्स के माध्यम से फटाफट से जो है आंसर कर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जो है सॉइल या मृदा या मिट्टी किस प्रारूप या फॉर्मेट में पाई जाती है। ठीक, 2D या 3D। तो जिन स्टूडेंट्स ने लाइव क्लास अटेंड कर रखी है टॉपिक्स की, ठीक है, वो इजीली आंसर कर पाएंगे। बाकी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भी आंसर कर जाएंगे, क्योंकि सॉइल है ना, नेचुरल जो है चीज है, तो आप इजीली उसको डील कर लोगे। क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन है ना। और एक बहुत अच्छी खबर ये है कि नाबार्ड का ग्रेड 1 पोस्ट का, ग्रेड ए पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, अप्लाई कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। मिला जुला सिलेबस है, ओवरऑल एप्टीट्यूड टेस्ट और जनरल एग्रीकल्चर का, उसमें रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, रूरल इंडिया के ऊपर। बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। नाबार्ड का एग्जाम है, MP RHU का एग्जाम है, हरियाणा ADO का एग्जाम है, और साथ में एग्जाम है IBPS AFO का, जिसका इसका जो आंसर है वह आंसर क्या है? इसका आंसर है 3D। 3D कैसा है? 3D इसलिए है कि उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है, उसके अकॉर्डिंग जो बनता है 3D बनता है। अगर ऐसी जगह, ऐसी भूमि जिसमें जो है खेती नहीं की जा रही है, जिसकी सिर्फ जो है लंबाई और चौड़ाई है, वहां पर अगर गहराई की या फिर विड्थ की बात नहीं होती है, तो उसको प्रॉब्लम आता है, तो वो होता है क्या? 2D। ठीक है, बट इसका आंसर क्या है? 3D। इसका आंसर 2D नहीं है। तो जो सॉइल वाले क्वेश्चन का आंसर 3D था। अब ये जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है यहाँ पर? विश्व मृदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस डेट को? तो नॉर्मली सबको पता है, ठीक है जी, सबको पता है कि 5 दिसंबर इसका आंसर आता है। हाँ जी, 5 दिसंबर। अब ये जो है कब से मनाया जा रहा है? यह जो है सोइल साइंस डे, वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है, किसके थ्रू शुरू किया गया? तो IUSS जो है, इंडियन यूनियन फॉर सोइल साइंस, ठीक है, इसके लिए जो यूनियन है उसके द्वारा 2002 से शुरू किया गया है यह। ओके, अब इसके माध्यम से बनाया जाता है कब? 5 दिसंबर को, है ना जी। इसका आंसर हो गया 5 दिसंबर को। अब ये जो 002 वाला जो फैक्ट है यहाँ पर आपको काम आएगा एक और जगह, जब हम पढ़ेंगे क्या? सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर में जब हम क्ले पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो है क्ले में ये काम आएगा क्या? पॉइंट के बाद 00 और 2, और फिर क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर्स। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना, 002 वाली यहां पर भी काम आ रही है और वहां पर भी काम आने वाली है यह ट्रिक। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीवी डाकुचेव इज नोन एज द फादर ऑफ सॉइल साइंस, बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये जो है किस देश से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपको बताना है ना जी। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या है? मैक्सिको से है, रसिया से है, USA से, या फिर इंडिया से है? किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है, बट आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और एग्जाम में गलत हो जाते हैं स्टूडेंट से, अगर फोकस नहीं किया जाए तो। पूछा गया है यहाँ पर, सर RHU का एग्जाम अगस्त में होगा कि नहीं? सर अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार तो 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को जो है RHU का एग्जाम हो जाना चाहिए, ठीक है। और ऑफिशियल कोई ऐसी जानकारी आई नहीं है कि डेट जो है आगे बढ़ेगी, तो 6 अगस्त मान के चलो एग्जाम होना है। ओके, मोस्टली आप पढ़ चुके हो, रिवीजन भी कर चुके हो एक बार, ठीक है। राम राम, सब कैसे हो? अफजल बेग बोल रहे हैं, सब बढ़िया है अफजल बेग भाई, सब बढ़िया है। आशीष पाटीदार बता रहे हैं बी। जल्दी से आंसर करो सभी स्टूडेंट, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन आया है क्या? बी, मैक्सिको, रशिया, USA, इंडिया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आया है और बिल्कुल सही है, रशिया बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर वीवी डाकुचेव जो है मृदा विज्ञान के जो जनक है, ठीक है, वो कहाँ के हैं? वो रशिया के हैं ना। तो पुतिन से रिलेट करके याद कर सकते हो आप,
पुतिन जो है एक तरह के डाकू है जो यूक्रेन पर क्या कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, ठीक है। सेव सॉइल कैंपेन स्टार्टेड बाय विच पर्सनालिटी, आपको बताना है किस महान व्यक्ति के द्वारा मिट्टी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन है क्या क्या, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, रामदेव बाबा और सदगुरु ईशा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इजीली आंसर कीजिए। काफी सारा आपने न्यूज में अभी देखा होगा 1 मंथ के अंदर, ठीक है, 1 महीने के अंदर आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, न्यूज में सुना होगा कि सेव सॉइल कैंपेन पूरे वर्ल्ड में चलाया जा रहा है, ठीक है। अभी कल ही जो है 11 जुलाई को क्या था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। एक्चुअल में इसे वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल डे मनाना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये भी अच्छा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था और 1 साल के बाद जो है 8 बिलियन पब्लिक होने वाली है, 8 बिलियन पब्लिक होने वाली है पूरे वर्ल्ड में, है ना। अब इतनी पब्लिक होने वाली है तो ये पब्लिक कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रही होगी, उपभोग कर रही होगी, तो वो सब चीजें मिला के कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हो रहा है। जब एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो सॉइल का भी जो है पॉल्यूशन हो रहा है और साथ में सॉइल का इरोजन भी हो रहा है। तो इन सब चीजों से मिलकर सॉइल क्या हो रही, डैमेज हो रही है। उसी को बचाने निकले हैं बाबा। कौन से बाबा है, सदगुरु बाबा है। इन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड में अराउंड 3 बिलियन पब्लिक को इसमें जो है ऐड कर लिया, इस कैंपेन में ऐड कर लिया, और उसमें भी जो है सेलिब्रिटीज जो होती है, ठीक है, उनको ऐड किया है और उनके माध्यम से इस कैंपेन को बाइक जो होती है उसके थ्रू राइडिंग करके, बाइक राइड करके पूरे वर्ल्ड में घूमे हैं कि भैया मिट्टी को बचा लो, नहीं तो इस दुनिया की जितनी भी रंगत है चली जाएगी। होली, दिवाली या फिर न्यू ईयर, क्रिसमस कुछ भी नहीं मना पाओगे अगर आपने जो है सॉइल को सेव नहीं किया तो, क्योंकि लाखों वर्ष में बनती है यह, ठीक है, और इसको बचाना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर हो गया क्या, सदगुरु ईसा। इनका एक और स्वामी है क्या, जग्गी स्वामी, एक और नाम है इनका जग्गी स्वामी, ठीक है जी। तो ये इनका नाम है एक और, अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम स्टार्टेड व्हेन फ्रॉम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब से शुरू की गई। ऑप्शंस है क्या, 19 फरवरी, लेकिन अलग अलग सन में, जो अलग अलग ईयर में है, 2015, 16, 17 और 18, ठीक है। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा आंसर। हाँ, जग्गी वासुदेव, स्वामी जग्गी वासुदेव, बहुत अपडेट है आशीष पाटीदार जी। क्या ए आंसर, बी आंसर, एमा सावरकर ए, आशीष पाटीदार ए, मनीष पाटीदार ए, दिलीप नांदेनकर ए। 19 फरवरी 2015 आशीष पाटीदार, क्रेजी बॉय डिट्टू ए, शिवांश जाट, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग भाई शिवांश, है ना जी। ए ऑप्शन आ रहा है, ओके, ठीक है। जतिन और प्रिया, ए ऑप्शन, ओके। देखिए 2015 को क्या हुआ, एक ट्रिक बनाई है जाट सर ने कि जो है सॉइल की सूरत सुधारने के लिए, क्या, सॉइल की सूरत सुधारने के लिए सूरतगढ़ कहां पर, श्री गंगानगर, और ये कहां पर है, यह है राजस्थान में। तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान से प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत करी। कब शुरुआत करी, 2015 से। अब भी इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न मिलेगा आपको, ठीक है। सेम डेटा सेम डेट पर हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। तो 002 वाला ट्रिक भी याद रखिएगा। और इसका जो आंसर है, बिल्कुल सही कमेंट्स किया सभी ने, इसका आंसर है ए। 19 फरवरी 2015 को जो शुरू किया गया था वह था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। कितना वेट का जो है इसमें सैंपल लेते हैं, जो सैंपल लेते हैं वह लेते हैं कितना, 500 ग्राम्स का, ठीक है। और कितने पैरामीटर्स हैं, तो इसके हैं 12 पैरामीटर्स। क्या है, 12 पैरामीटर्स पर जो है सॉइल की टेस्टिंग की जाती है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, पीएच वगैरह, सीईसी सब आ जाता है। और साथ में एक और काम की चीज वह यह है कि अगर पूछ लिया जाए कि सॉइल सैंपलिंग जब खेत से करते हैं तो किस डेप्थ से करेंगे, तो क्रॉप के अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा, है ना जी। ऐसा नहीं कि आपसे एग्रोनॉमिकल क्रॉप पूछ लिया है और आप उसका आंसर लगा रहे हो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है, प्लांटेशन क्रॉप होती है, उनका रूट जोन क्या होता है, डीपली होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें सैंपलिंग करना जरूरी है। शैलो रूटेड क्रॉप के लिए जो है आप जो है अपर 15 सेंटीमीटर, और जो डीप रूटेड होते हैं उनके लिए 15 सेंटीमीटर के अंडर जो है ग्राउंड में आप जहां से सॉइल सैंपल ले सकते हैं। इसके लिए लोगो क्या है, इसके लिए लोगो है स्वस्थ धरा और खेत हरा, यह इसके लिए लोगो है।
स्लोगन है इसका स्वस्थ धरा खेत हरा। कब शुरुआत की गई? 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान से शुरुआत की गई। ओके जी, इतना याद रखिएगा। अब इससे जुलता जुलता एक और प्रश्न है ना जी, क्या है कि मृदा निर्माण के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? जो मृदा का निर्माण होता है उस प्रोसेस को पूछा है कि उसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है पेडोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन बी है एडेफोलॉजी, ऑप्शन सी है पेडोजेनेसिस, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। राम राम सर जी, हर्षु बना, हर्ष सिंह ठाकुर, राम राम। किंग गेमर्स, हेलो सर, ओके हेलो। हाँ, ऑप्शन आने लगे हैं। एमा बता रहे हैं सी, दिलीप बता रहे हैं ए, क्रेजी बॉय बता रहे हैं सी, और मनीष इधर बोल रहे हैं सी, पेडोजेनेसिस। अब जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया है वो सुन ले, ये जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी के अंदर सोइल साइंस का स्टडी करते हैं, बट उसे मानते हैं क्या? एक प्राकृतिक पिंड मानते हैं, ठीक है। एक प्राकृतिक पिंड मानकर उसकी जो है स्टडी करते हैं, जिसके अंदर मृदा की उत्पत्ति की बात की जाती है ना। हम यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या आपसे? फॉर्मेशन, ठीक है, डेवलपमेंट या निर्माण की बात कर रहे हैं, और जहां पर आ जाता है क्या? ओरिजिन। तो जब एक सॉइल को हम प्राकृतिक पिंड मानते हैं कि कैसे उसकी जो है उत्पत्ति हुई है और उसका क्या क्लासिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर स्टडी करेंगे तो हम उस स्टडी में पाएंगे क्या कि वो होता है पेडोलॉजी के अंदर में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो है नहीं। फिर है एडेफोलॉजी, ओके। और बाकी जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो इसमें आंसर किया है वो किया है क्या? सी, जैसे कि हम बोल सकते हैं पेडोजेनेसिस। तो बिल्कुल सही आंसर किया है। तो जो निर्माण होता है, जो डेवलपमेंट होता है, कैसे मिट्टी बनती है, उसकी जब स्टडी करते हैं तो आता है पेडोजेनेसिस। लेकिन इसका आंसर तो सी है। लेकिन एडेफोलॉजी क्या है? एडेफोलॉजी जब हम प्राकृतिक माध्यम मान लेते हैं ना, मतलब कि जो सॉइल है उस सॉइल पे कौन कौन सी क्रॉप की कल्टीवेशन हो रही है, अगर ऐसा मान लेंगे जैसे कि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल, ठीक है, ये एक व्यवहारिक है, ये एक प्रभाव है, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं उस इफेक्ट की, तो उसे कहते हैं एडेफोलॉजी। बट आंसर आएगा क्या? सी, ठीक है। पेडोजेनेसिस के अंदर हम मृदा निर्माण की जो है प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, वह यह है कि सॉइल ईयर वाज सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? सेलिब्रेट इन विच ईयर, किस जो है वर्ष में मृदा वर्ष मनाया गया? 2014, 15, 16, 17, ठीक है। 14, 15, 16 और 17। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ओके जी, थैंक यू एवरीवन, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, आशीष पाटीदार बता रहे हैं बी 2015, प्रिया चंदेल बता रहे हैं बी। देखिए ये जो क्लास है ना, यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे चल रही है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए आप, बढ़िया से टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, और डेली जो है आपको लाइव क्लास मिलेगी एग्रीकल्चर की, ऑब्जेक्टिव क्लास टॉपिक वाइज। जैसे कि सॉइल साइंस चल रहा है ना, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक होते हैं, थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखें। सॉइल साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर के अंदर, बट उसमें भी जैसे कि जनरल सॉइल साइंस होता है, ठीक है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें सॉइल के जो है टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर, टेम्परेचर, सॉइल एयर, सॉइल वाटर, सॉइल प्लास्टिसिटी, ठीक है, सॉइल डेंसिटी, ये सब का जो स्टडी करते हैं। तो ऐसे टॉपिक वाइज भी हम बढ़िया से पढ़ते जाएंगे। 2015 आंसर आया है, ओके, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए हम आपको बताए थे कि किस ईयर से सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम स्टार्ट हुई, तो वह था आंसर क्या? 2015। और यहाँ भी जो है आंसर क्या है? 2015 ही है। और एक जो प्रश्न था हमारा 0.002, तो ये जो फैक्ट है याद रखिएगा, इसको रिलेट कीजिए 2002 से, जहां पर 5 दिसंबर को सॉइल ईयर जो है सॉइल वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है। और इसको रिलेट कीजिए किससे? क्ले सॉइल का जो है साइज है पार्टिकल का, उससे। तो आपको जो है कभी भूलने में नहीं आएगा। जब भी एग्जाम में कोई सा दूसरा क्वेश्चन आता है, शायद वो सिल्ट से हो, सैंड से हो, तो आप इस फैक्ट को ले लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और एक फैक्ट है 2015 वाला, तो इसी को जो है सॉइल ईयर मनाया गया है ना, और 2015 से ही सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू कर दी गई, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, अगला जो प्रश्न है वह है नया क्वेश्चन, इन सॉइल कंपोजिशन द रेशियो ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज, गैस को एयर भी बोल सकते हैं, है ना, और लिक्विड को वाटर भी बोल सकते हैं, ओके। और सॉलिड में आ जाएगा मिनरल्स एंड
ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका जो रेशो होता है वो क्या होता है, क्या हुआ 2:1:1 होता है क्या, 1:2:1 या फिर 1:1:2 या फिर इक्वली 1:1:1 होता है। जल्दी से बताइए कमेंट्स करके, है ना जी, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर। सबसे पहले आंसर किया है एमा सावरकर ने ए, फिर कमल सोलंकी ऑप्शन ए, ओके, आशीष पाटीदार, क्रेजी बॉय ए ऑप्शन, प्रिया चंदेल ए ऑप्शन, वेरी गुड। देखिए सॉइल कंपोजिशन की बात आती है तो एक 360 डिग्री वाला जो फटाफट गोला बना ही लेना चाहिए। सॉइल कंपोजिशन जब पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि जो उसमें है 45% क्या है मिनरल्स है, 5% क्या है ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। देन इसमें भी हम 25 कर लेते हैं, ओके, 25%, तो ये क्या है एयर है और यहाँ पर है वाटर, और ये क्या हो गया मिनरल्स हो गया। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो गया क्या टोटल सॉलिड, ये हो गया क्या लिक्विड, और ये हो गया गैसियस फॉर्म, है ना। तो इसका रेशियो निकल के आएगा क्या, मतलब टोटल पार्ट कितने हो गए, टोटल पार्ट अगर माने तो 3 है, जिसमें एक पार्ट सबसे बड़ा है जो कि 50% है ना, बाकी जो पार्ट है 25% है, ओके। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टोटल ठोस का है 2 रेशियो, ठीक है, वाटर का है 1 और गैस का है यानी एयर का है 1%, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन बन गया, आंसर क्या आया ए, सभी ने जो है राइट क्लिक किया। देखिए अब अगर इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, चेंज क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई या फिर वाटर लॉगिंग की कंडीशन बनती है, यानी कि जलमग्न की अवस्था बनती है, तो ये रेशो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज ऐसे हो जाएगा कि जो है वाटर जो है फिल होने लगेगा इस एरिया में, किस एरिया में, जहां पर एयर है, कहां पर सॉइल के अंदर पार्टिकल्स के बीच में, जहां पर एयर है वहां पर वाटर जाने लगेगा, तो एयर का स्पेस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, अगर पूछ ले तो रेशो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पर गैस का कंटेंट जो है मात्रा कम हो जाएगी, वाटर की यानी लिक्विड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये रेशो कैसा हो जाएगा, गड़बड़ सा हो जाएगा। अगर पूरी तरह से पानी भर गया तो यह रेशो हो जाएगा क्या 1:1, मतलब 1:1 किसके मुकाबले में, सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में। यहां से गैस हट जाएगा, ठीक है, यहां से एयर जो है अपना स्थान छोड़ देगी क्योंकि उसकी जगह पानी आ गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ा हेरफेर होता है तो समझ के रहिएगा, संभल के रहिएगा। इसका आंसर है फिलहाल में क्या ए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो क्या है कि इन द सॉइल प्रोफाइल रिगोलिथ इज नॉन एज, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल में जो रिगोलिथ होता है, रिगोलिथ वो क्या होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्स में बताना है आपको, किसमें, संस्तर में बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए A+B हॉरिजॉन या फिर A+B+C हॉरिजॉन्स या फिर O+A+B हॉरिजॉन या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं मॉर्निंग में वो जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन सी एमा सावरकर, अभय बर्मन, सी क्रेजी बॉय, सी आंसर। यूट्यूब पे फटाफट आंसर आ रहे हैं, एप्लीकेशन भी जल्दी से आंसर कर दीजिए। रविशंकर इवनाती, सी, ओके, सभी लोग जल्दी से आंसर करें, सी ऑप्शन। वाई, अरे हम पूछ रहे हैं, रेगोलिथ पूछ रहे हैं। सी ऑप्शन मनीष भूरिया, ओके, सी ऑप्शन सभी बता रहे हैं। देखिए एक चीज होती है सोलम और एक चीज होती है रेगोलिथ, ठीक है। तो जो रॉक्स होती है सॉइल प्रोफाइल के अंदर हम जाएं तो जो रॉक्स होती है, ठीक है, ये रॉक्स वाला पोर्शन है, इसके ऊपर जो मिट्टी पड़ी रहती है, जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं क्या, रेगोलिथ। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं रेगोलिथ, ठीक है। तो रेगोलिथ में हमको पर्टिकुलरली सारे जो पार्ट्स हैं स्पेशल दिख जाते हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, ऑर्गेनिक हॉरिजॉन है, यह ऑर्गेनिक हॉरिजॉन हो गया। फिर क्या है, ए हॉरिजॉन, फिर है बी हॉरिजॉन, फिर है सी हॉरिजॉन। तो जो रॉक्स के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जिसमें सभी संस्तर होते हैं ए बी सी, वो कहलाता है क्या, रेगोलिथ। ध्यान रखिएगा ये जो तीनों संस्तर है ये मिलके कहला रहे हैं क्या, रेगोलिथ। तो जो भी सी लगा रहे हैं ना वो गलत है। गलत क्यों है आपको बता दूं, क्योंकि एक चीज अभी भी आप भूल रहे हो, कौन सी, एक चीज भूल रहे हो आप जिसे बोलते हैं सोलम, जो कि अपर सरफेस एक्चुअल में जो सॉइल होती है उससे कहते हैं, ठीक है। तो सोलम को आप भूल रहे हो, आपको पूछा गया है रेगोलिथ, तो रेगोलिथ में आ जाएगा क्या, बी, ठीक है। और ये जो आंसर है जिसमें आप O A B लगा रहे हो ये कहलाता है क्या, सोलम।
ठीक है, क्लियर हुआ। अभी भी एक चीज बचा हुआ है, क्या? रेगोसोल। अगर पूछ ले कि रेगोसोल क्या होता है, तो जिन स्टूडेंट ने ऑफलाइन में पढ़ रखा है हमसे आईबीपीएस एएफओ की बैच में, वो फटाफट कमेंट करें कि रेगोसोल क्या होता है ना जी, जल्दी से कमेंट करें, हम वेट कर रहे हैं। हाँ आशीष पाटीदार बिल्कुल सही है, एबीसी रिगोलिथ कहलाता है। सोलम जो है सबसे ऊपर सरफेस कहलाती है जिस पर कल्टीवेशन की जाती है, जो एक्चुअल में सॉइल है खेती करने की कंडीशन में। ओके हाँ, अब आपसे पूछा गया है कि यार रिगोसोल क्या होता है, इस रिगोसोल के बारे में बताइए, थोड़ा सा कमेंट करें जल्दी से। कोई कमेंट नहीं सर, क्लास रेगुलर रहेगी क्या? हाँ कुलकान पुरोहित जी, आपका नाम हम कुलकान से गुलकंद रख देते हैं ना जी, बुरा ना माने। तो है क्लास रेगुलर रहेगी, कोशिश ये भी रहेगी कि संडे को करंट अफेयर की क्लास भी ली जाए शाम को। ठीक है, आज 8 बजे से थी, रोज शाम को 7 बजे रहेगी, क्योंकि 8 बजे वापस से एप्लीकेशन पे लाइव क्लास करनी है। सब्जेक्टिव मतलब थ्योरी क्लास। ओके, क्योंकि कंटिन्यूस जो है वैकेंसी आ रही है एग्रीकल्चर में, हरियाणा एडीओ है, नाबार्ड की वैकेंसी है, अलग अलग स्टेट में, अभी यूपी में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है एग्रीकल्चर को लेकर, तो बढ़िया से तैयारी करते रहिए साथ में, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है रिगोसोल वाला, वो यह है कि जब आपको संस्तर जो है स्पष्ट या क्लियर दिखाई दे, जितने भी ये संस्तर है जब ये क्लियर दिखाई दे तो ये कहलाता है क्या? रिगोलिथ। लेकिन जब ये संस्तर अस्पष्ट हो जाए, आपस में क्या हो जाए, घुल मिल जाए, तो ये कहलाता है क्या? रिगोसोल। क्या कहलाता है? रिगोसोल। ठीक है जी। जय हिंद जी पूछ रहे हैं कि आरआईओ एसडीओ ज्वाइनिंग कब तक हो रही सर? इसके लिए एक बड़ा अपडेट यह है आपकी जानकारी में, पहले इस प्रश्न से फ्री होते हैं। इसका आंसर भी हो गया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मिट्टी में किस प्रकार के रंध्रों में जल धारण किया जाता, मतलब वाटर होल्ड किया जाता है किस प्रकार के स्पोर में? तो फटाफट आंसर कीजिए कि मैक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर या ऑल टाइप के पोर्स होते हैं या नन ऑफ दिस, मतलब किस तरह के रंध्र होते हैं मिट्टी के अंदर जिनमें वाटर को होल्ड किया जाता है, ये पूछा गया है। जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ सर, आरआईओ एसडीओ ज्वाइनिंग कब तक होगी? हाँ, इसके लिए यह है, इसके लिए न्यूज यह है कि जो भारत का माननीय संस्थान है हाई कोर्ट, जो कि पिछले 3 साल से एक ही चीज पे टिका हुआ है, ओबीसी आरक्षण, उसका अभी तक फैसला नहीं दे पाए कि करना क्या है, क्योंकि उसके फैसले के पीछे ही जो है विभिन्न संस्थान जैसे कि व्यापम यानी कि पीईबी और एमपीपीएससी जो है वैकेंसी का जो है एग्जाम कराते हैं और ज्वाइनिंग देते हैं। लगातार एग्जाम हो चुकी है उनकी, ज्वाइनिंग जो है रिजल्ट अटके हुए हैं, ज्वाइनिंग अटकी हुए है, सब चीज उल्टा पुल्टा चल रहा है। एक गलती मध्य प्रदेश सरकार से ये हुई कि उन्होंने ओबीसी 27% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जेल प्रहरी की जो है ज्वाइनिंग दे दी है। अब परेशानी यह है कि जब एमपीपीएससी में 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि इसको थोड़ा सा ठीक करो, मतलब इसमें संशोधन करो, या तो 14% दो या थोड़ा बढ़ा कर दो, या फिर ऐसा कर दो कि उसमें अगर 14% ओबीसी रिजर्वेशन दे रहे हो तो ओबीसी वालों को रोस्टर हटाकर जनरल में भी जो है योग्य माना जाए। ठीक है, चाहे वो प्री का कट ऑफ हो, मेंस का हो, या फिर अदर स्टेट वनडे एग्जाम हो जैसे कि आरआईओ एसडीओ। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन भी हो चुका है, तो माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि स्टूडेंट को जल्दी से ज्वाइनिंग दे, और हाईकोर्ट से भी अनुरोध है कि आप जो है एक बच्चों के हित में उचित फैसला दे। उससे हो ये रहा है कि सभी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, और एक तो नहीं 700 स्टूडेंट है जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, और वेटिंग वाले भी है, वेटिंग भी क्लियर होगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने उन्हीं में से जिनका सिलेक्शन हो चुका था वो आईबीपीएस एएफओ ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसा है कि अगर हाई कोर्ट बोल दे कि हाँ इनको ज्वाइनिंग दे दो इतने आरक्षण के बिहाफ पर, जो कि मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है 27% रिजर्वेशन पे, तो दे दीजिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी 50% के अराउंड ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो है अभी तक हाईकोर्ट के पास ही मामला अटका हुआ है, उन्होंने जो है ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। ठीक है जी। हाँ, अब इसका आंसर बताइए, एमपी में कब आ रही है सर जॉब? अभी इसका कुछ क्लियर नहीं हुआ है, फिलहाल तो आरएचओ का एग्जाम है 6 से 7 अगस्त को। बी में माइक्रो ओके। हाँ, आशीष, किंग गेमर्स, क्रेजी बॉय, रविशंकर, अभय बर्मन, प्रिया, मनीष, ओके, सभी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बढ़िया है। देखिए होता क्या है, सोइल के अंदर जो आपने अभी पढ़ा क्या यहाँ पर, सोइल संगठन जो पढ़ा आपने, कंपोजिशन, जिसमें यहाँ पर क्या है, एयर है, यहाँ पर क्या है, वाटर है,
एक छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट यह है कि जो सॉइल में एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग पोर्स में जाता है, ठीक है। मैक्रो में सॉइल मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा, बाकी वाटर जो होता है माइक्रो में। क्यों? क्योंकि मैक्रो में वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे सॉइल के पार्टिकल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर तो वहां पर रुक जाता है बट वाटर वहां पर होल्ड नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैक्रो जो होगा वहां पर वाटर की होल्डिंग होगी, तो इन माइक्रो में होगी। तो इसका जो आंसर है माइक्रोपोर्स, मतलब कैसे, सूक्ष्म छिद्र, है ना। सूक्ष्म या अति सूक्ष्म छिद्र जो रंध्र होते हैं उनमें जो है वाटर को होल्ड किया जाएगा। ओके, जो सूक्ष्म होते हैं उसमें मतलब मैक्रो में एयर होती है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पर जलमग्न अवस्था आ जाए, वाटर लॉगिंग की जो है कंडीशन बनने लगे, मतलब वाटर का एरिया यहां तक पहुंच जाए, ठीक है, तो होगा क्या, या फिर 50 to 60% वाटर हो जाए, मतलब ये पूरा जो है वाटर से भर जाए, तो होगा क्या, जो है प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट्स की रूट्स को भी क्या चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है। तो एयर तो है नहीं, तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी रूट्स जो है एयर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, सिर्फ वाटर की कंडीशन में प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए कितना वाटर होना चाहिए, 25% होना चाहिए, और इसका आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो है सैंड, सिल्ट और क्ले इज कॉमनली नॉन एज, इनको साधारण रूप से मिट्टी में किस नाम से जाना जाता है। रेत, गाद और क्ले को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो वो जो है सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल डेंसिटी और सॉइल प्लास्टिसिटी, इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे नाम हैं, इनमें से एक जो है आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। टेक्सचर मतलब क्या होता है, मृदा का विन्यास भी बोल सकते हैं या फिर गठन भी बोल सकते हैं कि किस प्रकार से मृदा बनी है, सॉइल बनी है। सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि क्या, संरचना। सॉइल डेंसिटी मतलब क्या, घनत्व। और सॉइल प्लास्टिसिटी मतलब यह भी एक तरह का बनावट होता है जो कि किस पे डिपेंड करता है, उसके पेडोटर्बेशन पे। पेडोटर्बेशन मतलब कि जो मृदा में श्रिंक होता है या फिर संपीड़न होता है उसके अकॉर्डिंग पेडोटर्बेशन, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्लियर कीजिए जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। सॉइल टेक्सचर ए ऑप्शन, अभय बर्मन बता रहे हैं सी, किंग गेमर्स बोल रहे हैं ए, क्रेजी बॉय बोल रहे हैं ए, एमा सावरकर बोल रहे हैं ए, ओके ओके, रविशंकर इवनाती है ए। अभय बर्मन बोल रहे हैं सर एमपी पीएटी एग्जाम कब होगी। सर एमपी पीएटी की तैयारी हम करवाते नहीं है, लेकिन जो है इसका अपडेट लेकर आपको कंफर्म करवा दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से या फिर एप्लीकेशन पर ग्रुप में मैसेज करके कि कब पीएटी का एग्जाम है, या फिर आपको कल सूचित कर देंगे कि पीएटी का एग्जाम कब। एक्चुअली मुझे पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन के बाद जो तैयारी होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर एमएससी एंट्रेंस की जो तैयारी होती है उसकी तैयारी करवाते हैं, पीएटी की तैयारी हम नहीं करवाते। आपको जानकारी कल उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब ये जो प्रश्न है सैंड, सिल्ट, क्ले वाला, इसका जो आंसर है इजीली सबने बढ़िया डील किया, बना दिया आंसर। क्या आएगा, ए, सॉइल टेक्सचर। एक्चुअल में ये जो सॉइल के कण है, ये जो पार्टिकल्स टाइप है, ये जो फॉर्मेशन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको टिलेज के माध्यम से भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कैसा है, स्थायी गुण है, एक परमानेंट कैरेक्टर है सॉइल का, है ना जी। अब इसमें सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक अलग चीज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं क्या, ब्लॉकी टाइप स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या, खंड टाइप स्ट्रक्चर, स्फेरिकल मतलब गोलाकार संरचना, वो एक अलग चीज होती है। घनत्व भी अलग होता है, इकाई द्रव्यमान का जो सहती होती है, ठीक है, किसकी, सॉइल की, जैसे कि पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी, जिसमें रंध्रावकाश होता है। सॉइल प्लास्टिसिटी होती है, मतलब मृदा में कितना खिंचाव हो सकता है, कितना श्रिंक हो सकता है, मतलब उसमें संपीड़न हो रहा है या फिर उसमें श्रिंक हो रहा है, क्लोजनेस हो रही है। तो इसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच टाइप ऑफ सॉइल कॉमनली फाउंड, मतलब कि भारत में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है ऑर्गेनिक सॉइल पाई जाती है, मिनरल सॉइल पाई जाती है, एसिडिक सॉइल पाई जाती है, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए जल्दी से कमेंट करके कि किस प्रकार की सॉइल जो है इंडिया में पाई जाती है। एमा सावरकर बता रहे हैं सी, पीयूष राजौरिया बता रहे हैं ए, शिव साहू बता रहे हैं बी, ओके, क्रेजी बॉय बता रहे हैं सी, पीयूष राजौरिया सी। तो क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया विच टाइप ऑफ सॉइल कॉमनली फाउंड। लगभग स्टूडेंट का जो है आंसर आ चुका है।
हाँ, एप्लीकेशन पे क्या चल रहा है भाई? आप तो बी आंसर कर रहे हो, प्रिया और हेमंत। जिन्होंने टॉपिक पढ़ रखा है उनका आंसर आ रहा है बी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है एप्लीकेशन पर सॉइल साइंस का, जनरल सॉइल साइंस का टॉपिक, उनका आंसर आ रहा है सी, मतलब एसिडिक। तो ये डिफरेंस होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो है कंटिन्यू स्टडी में आप कहीं ना कहीं कोई फैक्ट मिस तो नहीं कर रहे हो, या फिर कहीं रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसी को अपडेट कराने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है आपका? इन इंडिया विच टाइप ऑफ सॉइल कॉमनली फाउंड? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। शुभम जाट बता रहे हैं बी, ओके। हेमंत लोवंसी बता रहे हैं बी। ठीक है, आप लोगों का जो आंसर है एसिडिक पर जा रहा है। ठीक है, एसिड टाइप की सोइल आप बता रहे हो। एक ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या एल्कलाइन या सलाइन भी हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछने का आशय यह है कि जो हमने पढ़ा है सॉइल कंपोजिशन में क्या, कि इसमें 5% जो होता है मिनरल के बाद 5% होता है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। ये सॉइल कंपोजिशन पूरे वर्ल्ड के लिए है ना। अब भारत की कंडीशन समझिए आप, अगर सॉइल में 20% से ज्यादा क्या है ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसे बोलते हैं क्या? कुंवारी सॉइल या कुंवारी मृदा या कार्बनिक मृदा असल में। ठीक है, लेकिन अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, कितना कम है? 0.5% से भी कम है, तो उसमें क्या ज्यादा है? मिनरल ज्यादा है। तो मतलब वह सॉइल कैसी हो गई? वह सॉइल हो गई बी टाइप की, यानी कि मिनरल टाइप की सॉइल हो गई। तो भारत में जो है खनिज तत्व मृदा में है, ऐसा नहीं कि कम है। नाइट्रोजन फास्फोरस तो लगभग सभी जगह कम पाया जाएगा। ह्यूमस भी थोड़ा बहुत कहीं मिलता है, कहीं जैसे फॉरेस्ट वाली या पहाड़ी मृदाओं में मिल जाता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी कि जो पूछने का आशय है वह यह है कि जो है भारत में खनिज प्रकार की मृदा, किस प्रकार की? खनिज प्रकार की मृदा पाई जाती है ना जी। इसका जो है आंसर बना है बी। आप इस पे एसिडिक एल्कलाइन पे मत जाइए, यहाँ पर सॉइल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, इन द सॉइल इज इक्वल, मतलब कैसा है? बराबर है। देन विच सॉइल इज इट कॉल्ड, मतलब ऐसी मृदा जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले, यानी कि रेत, गाद और क्ले का अनुपात बराबर हो, प्रोपोर्शन बराबर हो, तो उस प्रकार की मृदा को क्या कहते हैं? क्या वह सैंडी सॉइल होती है, क्या वह क्ले सॉइल होती है, क्या वह लोम सॉइल होती है, या फिर ऑल ऑफ दिस? बताइए जल्दी से कमेंट करके। सी ऑप्शन लोम सॉइल। ओके, एमा ने आंसर किया है सबसे पहले। हाँ, बाकी मनीष भुरिया बता रहे हैं सी, क्रेजी बॉय बता रहे हैं सी। ओके, सी ऑप्शन आशीष पाटीदार, प्रिया चंदेल, बादल बीके सी, पीयूष राजौरिया बता रहे सी, वेरी गुड। लोम सॉइल कहेंगे जब उसमें ये तीनों पोर्शन क्या हो? इक्वल हो। लेकिन यदि उसमें 80% तक, कितना? 80% तक रेत हो जाए, तो उसे कहेंगे सैंडी सॉइल। और अगर उसमें क्ले का रेशियो बढ़ जाए, मतलब कितना हो जाए? 40% के अराउंड क्ले हो जाए, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 30:30। ठीक है, अगर ये रेशियो हो जाए तो वो कहलाती है क्या? क्ले मृदा। लेकिन जब सब इक्वल हो, लगभग 30%, 33% हो, तो वो कहलाती है क्या? लोमी सॉइल, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या? दोमट मृदा। ठीक है जी, दोमट मृदा जिसे कहते हैं। और इस प्रकार की सॉइल बनती है जब इनका सभी का रेशियो कैसा होता है? इक्वल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है व्हेन द सॉइल स्ट्रक्चर इज पोर रिच। पोर मतलब क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। मतलब ऐसी मृदा जिसमें रंध्र ज्यादा हो, इट इज कॉल्ड क्रम्ब। उसे क्या कहते हैं? क्रम्ब कहते हैं। ऐसी मृदा, ऐसी सॉइल जिसमें पोर ज्यादा हो, मतलब पोरोसिटी ज्यादा हो, तो उसे कहते हैं क्या? क्रम्ब। इन विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज फाउंड, मतलब ये जो क्रम्ब है, ये जो रंध्र ज्यादा होने की जो बात है, ये किस प्रकार की मृदा में ज्यादा होता है? ठीक है, ये क्रम आएगा। ओके, ऑप्शन है स्फेरिकल मतलब क्या हो गया? गोलाकार, प्लेटी मतलब प्लेट, प्रिज्मेटिक मतलब स्तंभ या खंभाकार, ब्लॉकी जो है खंड टाइप की सॉइल। बताइए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। हाँ जी, अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। एक्चुअल में पूछ लिया है आपसे क्या? सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया है यहाँ पर। अब इसमें आपको बताना है क्या वह गोलाकार संरचना है,
ओके, या फिर वह प्लेट टाइप की संरचना है, प्लेटी यानी कि प्लेट जैसी, या फिर प्रिज्मेटिक मतलब स्तंभाकार संरचना है, या फिर है कैसी ब्लॉक यानी कि खंडी या खंडनुमा संरचना। बताइए आप कमेंट करके क्या आएगा आंसर। ए ऑप्शन आया है। हाँ, आशीष, एमा और भी कमेंट करें जल्दी से। बादल बी के ए, शिव शाहू बता रहे हैं ए, मनीष भूरिया बता रहे हैं ए। ओके ठीक है, ए बिल्कुल सही है। स्फेरिकल मतलब क्या होता है? गोलाकार। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे अगर, देखिए ये जो है मैंने गोले बना दिए यहाँ पर, ठीक है, ये गोले बना दिए, तो ये जो गोले हैं इन गोलों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें क्या है, पोर स्पेस ज्यादा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सभी कण आपस में क्या है, कनेक्ट है। तो सभी कण आपस में कनेक्ट है। अब इस कण के अंदर भी एक विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे बोलते हैं क्रम्ब। ठीक है, मतलब कि ये जो गोलाकार संरचना है इसमें भी थोड़ा सा चेंज तो होता है, एकदम गोलाकार हो जरूरी भी नहीं है। तो इसमें क्या है, पोरोसिटी और बढ़ जाती है। तो पोरोसिटी बढ़ेगी तो इसमें एयर और वाटर होल्डिंग भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है सॉइल का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कल्टीवेशन के लिए। और इसी में जो है ये क्रम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में पोर स्पेस ज्यादा होता है। हाँ, अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि है कि द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर ऑक्यूर्स इन, मतलब कि जो है मृदा का जो है सबसे अच्छा डेवलपमेंट किसका, टेक्सचर का, किस में होता है, स्ट्रक्चर का, मृदा संरचना का सबसे अच्छा विकास होता है ना। तो स्ट्रक्चर पूछ लिया यहाँ पर फिर से, और ऑप्शन से क्या, परमानेंट ग्रासेस कवर्ड सॉइल, मतलब ऐसी मृदा जिसके ऊपर स्थायी रूप से घास आच्छादित है ना, एक ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है कल्टीवेटेड सॉइल, कल्टीवेटेड सॉइल मतलब जिसमें कंटिन्यू खेती हो रही है। नेक्स्ट है क्या, सी ग्रीन मैन्योरिंग सॉइल, ग्रीन मैन्योरिंग मतलब जिसमें हरी खाद लगा रखी हो, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए जल्दी से, है ना, ये भी कल्टीवेटेड का ही फॉर्म है बट इसमें ग्रीन मैन्योर लगा के छोड़ दिया है, कोई टिलेज वगैरह नहीं की, सेकेंडरी टिलेज, है ना जी। तो बताइए जल्दी से क्या ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन, एमा, पीयूष, क्रेजी बॉय, मनीष, प्रिया, हेमंत। ओके हाँ, क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन बता रहे हैं। सी ऑप्शन कैसे आएगा, ग्रीन मैन्योरिंग तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और उस शॉर्ट टाइम में भी आप क्या कर देते हो, उसमें इन सीटू मेथड से या एक्स सीटू मेथड से उसमें ग्रीन मैन्योर वाली जो क्रॉप है सनई ढेंचा, उसको वहीं पर कहां पर, सॉइल में आप क्या कर देते हो, मिला देते हो। तो ये तो शॉर्ट टाइम हो गया ना, इसमें तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि सबसे बेस्ट जो है डेवलपमेंट किसमें होता है, अच्छा विकास किसका, मृदा संरचना का यानी सॉइल स्ट्रक्चर का, तो वो होता है किसमें, ए टाइप में, यानी कि परमानेंट ग्रासेस कवर्ड सॉइल जो होती है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं क्या, स्थायी घास आच्छादित प्रकार की जो मृदा होती है ना, उसमें जो है इस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्मेड इन वेट कंडीशन, व्हाट लिख दो या विच लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो किस प्रकार की मृदा का निर्माण जो है नमी युक्त दशा में होता है, नमी मतलब कि जहां पर आर्द्रता ज्यादा हो, नमी ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन में होता है। तो वह कौन सी सॉइल है, क्या वह स्फेरिकल है, प्लेटी है, प्रिज्मेटिक है, या ब्लॉकी है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से ना जी, हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं। पीयूष बोल रहे हैं ओके सर जी, ठीक है। हाँ, इसका आंसर कीजिए जल्दी से कि जो वेट टाइप की सॉइल होती है उसमें किस प्रकार की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बताएं भाई जल्दी से, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए जल्दी से भाई, कमेंट करें, इतने सारे लोग लाइव हैं, क्या बात है, कहाँ ढूंढ रहे हो आप इस क्वेश्चन को। अगर नहीं मिल रहा तो हम आपको बता दें, कृषि ब्रह्मास्त्र पर पेज नंबर 153 पे मिल जाएगा, है ना, जहां पर क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है, क्योंकि 151 से तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है। एमा बता रहे हैं डी आंसर, ब्लॉकी स्ट्रक्चर। ओके, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्रिया बता रहे हैं ए आएगा, स्फेरिकल, गोलाकार संरचना। ठीक है, देखिए ब्लॉकी तो इसका आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्या पूछा है, नमी युक्त दशाओं में। भाई नमी युक्त दशाओं में मान लो खूब नमी युक्त दशा है, खूब बारिश हो रही है,
तो उस मिट्टी में तो ये गुण होना चाहिए ना कि भाई वो उसको होल्ड कर सके। यहाँ पर आंसर आएगा बी, प्लेटी टाइप स्ट्रक्चर जो होगी, स्फेरिकल नहीं आएगा। प्लेटी टाइप एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में ही जो है मूवमेंट होता है किसका, वाटर का। ठीक है, ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इसमें मूवमेंट होगा पानी का, किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट होता है। तो ये जो कंडीशन बनती है इसमें प्लेटी स्ट्रक्चर यानी कि प्लेट नुमा सॉइल की फॉर्मेशन होगी, है ना। ठीक है, बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द साइज ऑफ क्ले कोलाइड इज, जो क्ले कोलाइड होता है उसका साइज क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 0.001 mm या फिर बिलो 0.002 mm या फिर 0.002 mm, 0.022 mm इसका आंसर क्या है बताइए जल्दी से कमेंट करके। अनिल मेवाड़ा जी बोल रहे हैं राम राम सर, वेरी गुड। राम राम करना अच्छी बात है भाई, सभी गुड इवनिंग करते हैं। कुछ स्टूडेंट जय हिंद बोल देते हैं, है ना जी। ओके, अनिल मेवाड़ा जी बता रहे लेस देन 0.001 mm, बी ऑप्शन बिलो 0.002 mm। हमने आपको बोला था कि ये जो 0.002 वाली ट्रिक है ये काम करती है किस पे, क्ले पे। यहाँ पे पूछा क्या है, कोलाइडर क्ले। कोलाइडर क्ले मतलब जो पानी में घुल के कोलाइडी विलियन बनाएगा, मतलब अच्छे से घुल जाएगा, है ना। तो इससे जो है इससे भी कम होता है जिसका वैल्यू वो है क्ले कोलाइडल। क्ले कोलाइडल का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0.001 mm होता है। मतलब इसका आंसर बन गया क्या, ए। ठीक है, इसका आंसर बन गया ए। अब और भी ऑप्शन है जैसे कि बिलो 0.002 mm, तो बिल्कुल सही है। यह किसके लिए आ जाएगा, यह क्ले के लिए आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कोलाइडी नहीं बोला है, कोलाइडी सिर्फ ए ऑप्शन के लिए बोला है। ठीक है, अब इसके बाद में जो और चीज है तो यह है किसके लिए, यह है सिल्ट के लिए, है ना जी। 0.002 से थोड़ा आगे बढ़ना है, मतलब क्ले से थोड़ा आगे जाएंगे तो सिल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद में आ जाएगा 0.02 से 0.02 से 0.2 mm, तो ये हो जाएगा किसका, सैंड का, है ना। अब सैंड में भी कौन सा सैंड, यह है फाइन मतलब बारीक सैंड जो होती है। अब इसके बाद रहती है क्या, मोटी बालू यानी कि कोर्स सैंड, है ना। मोटी बालू या फिर उसको बोल सकते हैं क्या, कोर्स सैंड। ठीक है, तो इस कोर्स सैंड में क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.022 mm। ठीक है जी, इस ट्रिक से आप जो है सारी चीजें इसमें याद कर सकते हो, किसके अंदर, सॉइल टेक्सचर के अंदर। ठीक है, तो बन गया आपका यहाँ पर आंसर क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है द रिलेशन ऑफ प्लांट बिहेवियर विथ द लेंथ ऑफ द डे इज एड्रेस टू, मतलब पौधे के व्यवहार का दिन की लंबाई के साथ संबंध किससे संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, इसको क्या कहते हैं ये पूछा है। ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पर, ऑप्शंस है थर्मो पीरियड्स, फोटो पीरियड्स, हेलियोट्रॉपिक्स या फिर ऑल ऑफ दिस। बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, जो पौधे होते हैं उन पे दिन की लंबाई का जो रिलेशन होता है उसे किस नाम से हम समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, दिन की लंबाई का बोला है, मतलब सीधे सी बात कर दी किसकी, सनलाइट की। और सनलाइट के लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, कौन सा, फोटो। फोटो क्यों, क्योंकि जो एनर्जी आती है अर्थ तक वो फोटोन के फॉर्मेट में आती है। तो जो फोटो टर्म्स है ये कितने समय तक है, कितने समय तक है यानी कि कितने पीरियड तक है, कितने टाइम तक है, उसे कहेंगे फोटो पीरियड, जिसका कि प्लांट्स के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव रहता है। तो जो बी आंसर है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही लगा है सभी ने बी आंसर यहाँ पर। एमा, पीयूष, शिव, क्रेजी बॉय, मनीष, प्रिया सभी ने जो है बढ़िया आंसर किया है। हाँ जी, हाँ आशीष पाटीदार ने भी सही लगाया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेशन ऑफ प्लांट बिहेवियर विथ द लेंथ ऑफ द डे इज एड्रेस टू, और डबल सर इफेक्ट ऑन, मतलब भू परिष्करण क्रिया का प्रभाव पर नहीं पड़ता, किस पर नहीं पड़ता ये आपको बताना है ना। ऑप्शन है क्या, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल, या फिर डी ऑप्शन है बोथ ए और बी। बी नहीं आएगा यहाँ पर आएगा बोथ ए एंड सी। बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इसका आंसर। सॉइल टेक्सचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसका, टिलेज का। ओके, डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी। पीयूष और आशीष बोल रहे हैं डी, मनीष भी बता रहे हैं कि डी आएगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर मनीष नाम तो इस लिस्ट में है नहीं कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर। अरे भाई एप्लीकेशन पे भी लाइव क्लास चल रही है ना, वहां से भी आंसर आ रहे हैं। क्रेजी बॉय बता रहे हैं डी आंसर। ओके,
ठीक है, वेरी गुड। डी आंसर है इसका, मतलब ए और सी, यानी कि सॉइल टेक्सचर और पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल, इन दोनों पर जो है इफेक्ट नहीं पड़ता किसका, भू परिष्करण यानी कि टिलेज का। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये तो एक परमानेंट कैरेक्टर है सॉइल का, एक स्थायी गुण है, ठीक है, यह चेंज नहीं होता टिलेज से, स्थायी गुण है। अब बात करते हैं किसकी, पार्टिकल डेंसिटी की, तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात किसकी हो रही, पार्ट की हो रही। किसके पार्ट? सॉइल के पार्ट, मतलब कण की बात हो रही, जिसमें रंध्राव काष्ठ को शामिल नहीं किया है, ठीक है, इसको शामिल नहीं किया, ओनली पार्टिकल को शामिल किया, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका आंसर बन गया क्या, डी, बोथ ए एंड सी। ओके, ठीक है क्लास, आज का जो सेशन है यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, कल फिर मिलेंगे शाम को, ठीक है। आज की क्लास 8 बजे हुई, लेकिन कल से 7 बजे रहेगी क्लास। कोशिश करेंगे संडे को भी करंट अफेयर की क्लास ले आए, क्योंकि आरएचओ की एग्जाम है सामने, नाबार्ड की एग्जाम है, हरियाणा एडीओ, और साथ में आईबीपीएस एफओ की भी तो तैयारी करनी है, ठीक है साथियों। तो बने रहिएगा, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट, जय हिंद। ओके, थैंक यू।